तो उनकी इच्छा खत्म हो जाती है, जब भी ये वो रिलेशन बनाते हैं तो उनको पेन होता है। तो क्या ये सच है? ऐसा सबके साथ होता है या किसी किसी के साथ होता है, या फिर कोई प्रॉब्लम है इस वजह से हो रहा है? तो सभी पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता यूनिक। तो चलिए समझते हैं कि इच्छा क्यों खत्म हो जाती है और दर्द क्यों होता है और इसके क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भाशय निकलवाते क्यों हैं। तो देखिए, जब कोई भी आपके पास उपाय नहीं रहता है जिस वजह से ही गर्भाशय निकलवाना चाहिए, ठीक है, कि दवाइयों से किसी तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, बिल्कुल लास्ट में ही आपको सोचना चाहिए कि अब ये आपको निकलवा देना चाहिए। किसी किसी को डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो इतना डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बाद में भी हो जाता है डॉक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्यों निकलवाते हैं। तो किसी किसी को अगर कोई समझिए बहुत ही भयानक बीमारी है, जैसे कि कैंसर हो गई है यूट्रस की, तो उसकी वजह से निकलवाना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं रहता है। उसके आसपास के सभी टिश्यूज, जैसे कि ये समझिए ओवरीज भी निकलवानी पड़ती है, जो ट्यूब्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स वो भी निकलवानी पड़ जाती हैं, गर्भाशय भी पूरा रिमूव करवाना पड़ता है। तो ये ऐसा हो सकता है। एक प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चेदानी के अंदर गांठें हो जाती हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोइड्स हो गई हैं, तो भी निकलवाना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो वो निकलवाना ही पड़ता है, ठीक है। मल्टीपल अगर वहाँ पे गांठें हैं तो ऐसा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, कि किसी किसी को, ये बहुत रेयर है बट होता है, एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी को है तो भी निकलवाना पड़ता है। सबको नहीं निकलवाना पड़ता, उसका मैनेजमेंट हो जाता है ज़्यादातर, लेकिन किसी को एडवांस लेवल पे है कि भाई अब तो निकलवाना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, तो फिर वो निकलवाना पड़ेगा। ये कारण होते हैं। अब देखो, जब यूट्रस निकल जाता है तो होता क्या है कि किसी किसी को ये बोलते हैं कि पेन होता है, ठीक है। बाद में अगर वो रिलेशन बनाते हैं तो उनको पेन फील होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर आप 1.5 या 2 महीने से पहले ही रिलेशन बना रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इंटरनल जो वुंड्स होते हैं, जो घाव होते हैं, वो दिखते नहीं हैं लेकिन वो होते हैं। ओके, तो उनको हील होने में समय लगता है, 1.5 से 2 महीने तो लगते ही लगते हैं, लेकिन 3 महीने आप मान के चलिए कि आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। 2 महीने तो बिल्कुल ना है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप बाद में कर सकते हैं 2 मंथ के बाद। बट रिकमेंडेड तो यही है कि 2 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए बॉडी को पूरा रिकवर होने के लिए। ओके, तो अगर फीमेल कंफर्टेबल है 2 महीने के बाद, उसको पेन नहीं होता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने का समय आपको लेके चलना ही चाहिए। तो इस वजह से भी किसी किसी को क्या है, पेन होता है। दूसरा कारण होता है पेन होने का कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बन जाती है फीमेल की, क्योंकि देखो धीरे धीरे जब इच्छा भी खत्म हो जाती है तो वहाँ पे एक जो नेचुरल ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए, तो वो नहीं होता है इस रास्ते में, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइनेस होती है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी इंसर्ट करते हैं या फिर ऑपरेशन बनाते हैं तो आपको पेन होता है, छोटे कट्स भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, बहुत पेनफुल हो जाता है। तो दोनों ही कारण होते हैं। जब ओवरीज निकालते हैं तो मेनली ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि उस समय आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा बनी रहती है, आपकी जवानी बनी रहती है, आपकी खूबसूरती बनी रहती है, तो वो चला गया है, मतलब ओवरीज के अंदर बनता है ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स अच्छे से काम करते रहते हैं, आपके ओवा बनते रहते हैं। तो अगर उनको ही रिमूव करवाना पड़ा है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इसकी वजह से इच्छा भी खत्म हो जाती है बहुत सारे फीमेल्स में, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पहला, पेन का मैनेजमेंट देखें तो पेन के लिए आप डॉक्टर से बिल्कुल मिलें, बात करें, और आपको क्या मिल सकता है, जेली दे सकते हैं डॉक्टर वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ पे लुब्रिकेशन फील हो, ठीक है, पेन ना हो। एंड कुछ एस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, तो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लीजिएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेन नहीं होगा वहाँ पे और रिलीफ रहेगा, थोड़ा सा लुब्रिकेशन वहाँ पे बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका मन नहीं होता है, तो अब इसका क्या किया जाए। तो इसके लिए भी डॉक्टर क्या करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिससे कि आपका, ये समझिए, एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में डालते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। आपका जो हार्मोन है उसको वापस लाने का काम करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसको बहुत अच्छे से बना नहीं रही है, ओवरीज निकाल दी गई हैं, तो आपको बाहर से वो हार्मोन दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा भी लौटने लगती है, एंड आपका ये ड्राइनेस का जो प्रॉब्लम है वो भी रिजोल्व हो जाता है, और आपके मूड भी अच्छे रहते हैं,
ठीक है। तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसी किसी को हॉट फ्लैशेज होते हैं, मतलब अचानक से गर्मी लगती है, पसीने आ जाते हैं, तो उनमें भी राहत मिलती है। देखो, ये एक तरीके का मेनोपॉज हो जाता है बिना ही उम्र के। अगर आपने पहले ही गर्भाशय निकलवा लिया है, आपका मेनोपॉज हुआ नहीं था, तो ये समझिए कि ये आर्टिफिशियल तरीके से हो गया कि आपकी ओवरीज और गर्भाशय निकल गया है ना? तो वो काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। तो आपके हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या प्रॉब्लम होती है और क्यों इच्छा खत्म हो जाती है। किसी-किसी में कोई भी सिम्पटम्स नहीं आते हैं, नॉर्मल लाइफ रहती है। तो सबकी बॉडी अलग है, ठीक है? उनको पेन भी नहीं होता है, जब वो रिलेशन बनाती हैं, ड्राइनेस भी उतनी फील नहीं होती है, थोड़ी बहुत ड्राइनेस होती भी है तो मैनेज कर लेते हैं, है ना? और इच्छा भी उतनी खत्म नहीं होती है। अगर ओवरीज बची हुई हैं तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। लेकिन ओवरीज अगर चली जाती हैं तो फील होगा, ठीक है? तो आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गुड बाय।